जोहार स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से एमएस सर के साथ यूट्यूब चैनल में। आज आप मुझसे एक बार फिर झारखंड मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के बारे में कुछ और नई जानकारी लेंगे। आज आप देखेंगे झारखंड मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के लिए पात्रता क्या है, यानी कि कौन स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है, क्या उसके लिए शर्त है। साथ ही आप यह भी जानेंगे कि यह फॉर्म आपको कैसे भरना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए झारखंड मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के लिए पात्रता। देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट में लिखा हुआ है, वैसे छात्र छात्राएं जो राजकीयकृत मॉडल प्रोजेक्ट अल्पसंख्यक गैर सहायता प्राप्त एवं अनुदानित विद्यालयों में नामांकित एवं नियमित रूप से अध्ययन करते हैं परीक्षा के लिए योग्य होंगे। ठीक है ना। इसके बारे में मैं पहले ही वीडियो में आप लोगों से बातचीत किया था, बतलाया था कि कौन स्टूडेंट्स यह स्टाइपेंड फॉर्म, स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकता है। ठीक है, आगे दिया है छात्र छात्राओं कक्षा 8वीं में अध्ययनरत होना चाहिए। ठीक है, जो भी छात्र छात्राएं फॉर्म भरेंगे उनको कक्षा 8वीं में अध्ययनरत होना चाहिए। अध्ययनरत का मतलब यहाँ पे फिर से मैं आप लोगों को बता दूं कि स्टूडेंट्स जो 8वीं क्लास के एग्जाम में अपीयर हो चुके होंगे उनके बारे में बात हो रही है। वर्ष 2026 के वार्षिक परीक्षा में जो स्टूडेंट्स सम्मिलित हो चुके होंगे और रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे वो स्टूडेंट्स यह फॉर्म भरेंगे। ठीक है, उसके बाद वैसे छात्र छात्राएं जिन्होंने वर्ग 7वीं में न्यूनतम 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण हुए हैं वे ही आवेदन कर सकेंगे। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, पिछले वीडियो में मैं बताया था कि कम से कम 50% अंकों के साथ 7वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पे 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना नहीं, बल्कि आपको 7वीं क्लास में 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। 55% अंकों के साथ 7वीं कक्षा उत्तीर्ण होंगे, 8वीं में अध्ययनरत होंगे, यानी कि 8वीं का परीक्षा दे चुके होंगे, वही स्टूडेंट्स यह फॉर्म भरेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे है अभिभावक की वार्षिक आय की बाध्यता नहीं होगी। कोई बाध्यता नहीं है। किनके गार्जियंस वार्षिक कितना इनकम करते हैं, कितना कमाते हैं, इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई पाबंदी नहीं है। आखिरी पॉइंट है 30% सीट छात्राओं के लिए आरक्षित होगी। ठीक है ना। कुल 5000 स्टूडेंट्स का चयन होना है, जिसमें से 30% सीट लड़कियों के लिए आरक्षित होगा। 30% का मतलब ये हो गया कि 5000 में 1500 सीट लड़कियों के लिए आरक्षित होगा ही होगा। साथ में मेरिट में अगर वो अपना स्थान बना पाएंगी तो वहाँ भी वो अपना चयन करा पाएंगी। कम से कम 1500 तो होना हर हाल में है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आगे देखा जाए आवश्यक दस्तावेज। फॉर्म भरने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको रखना है उसकी जानकारी भी आपको होना चाहिए। ठीक है, ये दस्तावेज, ये डॉक्यूमेंट्स आप लेकर के बैठेंगे तभी आपका फॉर्म भरा जाएगा। सबसे पहले है आधार कार्ड। आधार कार्ड का होना जरूरी है। आधार कार्ड में भी आपका स्पेलिंग, आपके नाम का स्पेलिंग, आपके माता पिता के नाम का स्पेलिंग और जन्म तिथि, यह स्कूल के नामांकन रजिस्टर से मेल खाना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट है निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र जिसे हम लोग स्थानीय निवास प्रमाण पत्र भी कहते हैं, आवासीय प्रमाण पत्र भी कहते हैं, उसका होना भी जरूरी है। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता दस्तावेज। शैक्षणिक योग्यता दस्तावेज का मतलब हो गया कि 7वीं क्लास 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण मार्कशीट और 8वीं क्लास में अध्ययनरत प्रूफ भी आपको देना पड़ेगा। आगे है बैंक खाता विवरण। बैंक खाता, बैंक अकाउंट की भी कॉपी आप रखेंगे। पासपोर्ट साइज फोटो होना जरूरी है और फिर मोबाइल नंबर का होना भी जरूरी होगा। ये डॉक्यूमेंट्स आप लेकर के बैठते हैं तभी आप फॉर्म भर पाएंगे।
ठीक है, अब आगे देखें, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। आवेदन कैसे करें इसे देख लें आप। सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट जो है जैक का, उसमें जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू कलर में दिखाई पड़ता होगा, जैक एग्जाम पोर्टल.in। जैक भी आप लिखेंगे, जैक के वेबसाइट में जा करके आप मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद होम पेज पर मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना 2026 लिंक पर क्लिक करना है। आवेदन के लिए एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको पूछी गई सारी जानकारी भरनी होगी। ठीक है, इसके बाद आवश्यक दस्तावेज जो अपलोड करने के लिए कहेगा उसे आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पे बतलाया ही गया कि आपको आवश्यक दस्तावेज में कौन कौन सा दस्तावेज अपने पास रखना है, और आवेदन फॉर्म अच्छे से जांच कर लेने के बाद उसे फाइनली सबमिट कर देना है। ठीक है, भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन फॉर्म को प्रिंट आउट करें। फॉर्म भरने के बाद उसे आप प्रिंट आउट भी कर लें, प्रिंट कॉपी भी रख लें, ये ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, इतना ही काम आपको करना है, यही प्रोसेस में आपको फॉर्म भरना है, और इतना करके आप 7वीं 8वीं के सिलेबस के हिसाब से अपनी परीक्षा की तैयारी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।